सिर्फ और सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, मुझसे बदला लेने उसने वंशिका को कभी मेरे पास आने नहीं दिया, ना अभिलाष को आने दिया। वरना क्या वो आना नहीं चाहते थे? आज जो वंशिका है उसके कारण है। उनका चेहरा तमतमा गया। वह चाहता था कि मैं दुनिया में अकेली हो जाऊं और फिर लाचार होकर उस घर में लौट जाऊं और जैसे वे लोग चाहें वैसी ज़िंदगी एक्सेप्ट कर लूं। पर यह मुझे मंजूर नहीं था। मैं गुस्से में घर छोड़कर आ गई थी, क्योंकि अभिलाष का बिहेव दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा था कि वह मेरे घर में किसी से बोलने पर भी भड़क जाता। बाहर निकलना तो बिल्कुल ही बंद करवा दिया था। मैं ऐसी ज़िंदगी चुनने के लिए आज़ाद होनी चाहती थी, पर यह मुझ पर ज़बरदस्ती थोपा जा रहा था। फिल्मी कैरियर मैंने अपनी मर्जी से छोड़ा था, पर मुझसे आशा की जाने लगी कि मैं एकदम घरेलू औरत बन जाऊं, जिसे बाहर की दुनिया से कोई मतलब ना हो, जो कि मेरे लिए संभव नहीं था। एक जानी मानी एक्ट्रेस फिल्में छोड़ने का फैसला कर सकती है, पर क्या ऐसा लाइफ स्टाइल एकदम से बदला जा सकता था? मेरी फिल्म इंडस्ट्री में दोस्त थे। पार्टी में इनवाइट करते तो उस पर बैन लगा दिया गया कि खुराना खानदान की बहू फिल्मी पार्टी अटेंड नहीं करेगी। मेरे मन में भी विद्रोह उत्पन्न होने लगा था। मैं धीरे धीरे खुद को बदल रही थी, पर ऐसे प्रतिबंध से मुझे घुटन होने लगी थी। आखिर एक दिन ज़्यादा झगड़ा होने पर यहाँ आ गई कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो, पर सब कुछ उल्टा ही हो गया। जब तक मेरे मम्मी पापा जीवित थे, मैंने कोशिश की कि हमारे बीच सब कुछ ठीक हो जाए। अभिलाष अपना व्यवहार सुधारे और उसकी मम्मी और अविराज हम दोनों के बीच इंटरफेयर न करें, तो बात तलाक तक न पहुँचे। पर एक दिन मेरे मम्मी पापा की डेथ एक एक्सीडेंट में हुई। फिर मैं अकेली हो गई। कोई मेरे साथ खड़ा होने वाला नहीं बचा था। मुझे बिजनेस का अनुभव नहीं था। अविराज ने इस मौके का फ़ायदा उठाया। पापा के रहते ही उसने कंपनी का काफ़ी नुकसान पहुंचा दिया था, और उसके बाद तो मुझे कंपनी बंद करने मजबूर होना पड़ा। उस दिन वह बहुत हंसा था मुझ पर कि मैंने उसको रोड पर लाना चाहा और वह मुझे रोड पर ले आया, जबकि मैंने ऐसे कभी नहीं चाहा था। उसे लगा मैं उसके सामने गिड़गिड़ाऊंगी, उनके घर आने की रिक्वेस्ट करूंगी, पर नहीं। उस दिन के बाद मैंने अविलास के पास लौटने का इरादा त्याग दिया कि अब मैं नहीं, बल्कि वे ही यहाँ आएँ, क्योंकि अब यहाँ लौटना मेरा भी आत्मसम्मान का विषय बन गया था। अविराज ने न बल्कि बिजनेस के घर की बागडोर भी अपने हाथों में इस प्रकार ले ली कि वह सिर्फ अविराज के हाथों की कठपुतली भर रह गए, और मेरी उस घर में क्या हैसियत होती सोचकर मैंने खुद अकेले रहने का फैसला किया। मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए उन्होंने भूमि की कस्टडी लेनी चाहिए ताकि मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊं। पर मैं ठान चुकी थी, ऐसा नहीं होने दूंगी। मैंने बॉलीवुड में अपनी दूसरी पारी का आगाज किया, जिसमें अविराज ने फिर से रोड़े अटकाने चाहे, पर अब मैंने उसकी नहीं चलने दी। एज अ साइड एक्ट्रेस मेरी शुरुआत अच्छी रही, साथ ही केस भी लड़ती रही। परिणाम तुम देख रही हो। मैंने भूमि की कस्टडी भी ली और अकेले भूमि की परवरिश। क्या मैंने कुछ गलत किया? उनकी नज़रें आहाना पर टिकी थी। शायद नहीं। पापा जिंदा थे तब तक मैं वापस जाना चाहती थी, पर पापा ने और अविराज ने होने नहीं दिया, और उसके बाद मैं खुद नहीं गई। अविलास की इच्छा भी हमारे पास आने की थी, पर अविराज ने ये होने नहीं दिया। उसने वंशिका को अपने पास रखकर मुझसे नफरत सिखाई, तो वो कैसे किसी को प्यार दे सकती है? उन्होंने भूमि को भी ले जाने की बहुत कोशिश की, पर वह भी मेरी परेशानी समझ चुका था। उसने खुद ही वहाँ जाने का फैसला नहीं किया, पर उसके मन में उनके लिए नफरत भरती चली गई। आज परिणाम देखो। कौन है खुश? कोई भी नहीं। न अभिलाष, न मैं, न हमारे बच्चे, यहाँ तक कि खुद अविराज भी। कहकर उन्होंने गहरी सांस ली। जो भी हुआ अत्यंत दुखद था। उस गलती का परिणाम आज तक सब भुगत रहे हैं। क्या ये सब ठीक नहीं हो सकता? आहाना ने उनसे मुश्किल सा सवाल पूछा था। शायद नहीं। न मेरा और अविलाष का रिश्ता पहले जैसे हो सकता है, न भूमिक वंशिका का बचपन लौट सकता है, और अविराज बदलेगा
मुझे इसमें भी शक है। और इसमें भी क्या? वाकई में अविनाश तुमसे शादी करना चाहता है। अगर उसने शादी की तो फिर वह अविनाश को हमारे पास आने से भी नहीं रोक पाएगा। और न वंशिका को। यह ज्वलंत के सवाल थे जो उनके मन में उठ रहे थे। पता नहीं, ये तो वही जाने। नहीं करेगा तो क्या करोगी? कोशिश करूंगी कि मान जाए। न माना तो मान लूंगी कि मेरी किस्मत में शादी नहीं है। क्या विराज की वजह से शादी नहीं करोगी? शायद नहीं। क्या भूमि का ये प्यार भी अधूरा रहेगा? शायद। हो सकता है वो पहले से ज़्यादा बुरी तरीके से रिएक्ट करे। मैंने कभी उनके बारे में इस नज़र से सोचा ही नहीं। मुझे नहीं लगता कि वो इस बात को समझेगा। उन्हें समझनी पड़ेगी। आहाना ने दृढ़ता से जवाब दिया। मैं तुम पर कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। होप कि तुम हमारे परिवार की बहू जरूर बनो। बेशक फिर वह सख्त अविराज ही क्यों न हो, वो मुझे गलत साबित करे। और अपने गलत साबित होने पर मुझे इस बात का दुख नहीं होगा, बल्कि खुशी होगी। जितना वंशिका का घर बजने में होती, उन्होंने उसके कंधे पर स्नेह से हाथ रखा। मुश्किल तो है पर नामुमकिन नहीं। अगर तुम उसे शादी के लिए तैयार न कर पाई तो तुम किसी से शादी नहीं करोगी। ये फैसला बदलोगी? क्यों? जीवन एक सफ़र है। ऐसा नहीं कि अकेला नहीं कर सकता है, बल्कि कई दिशाओं में अच्छा भी कर सकता है। लड़कियों को भी शादी करने से पहले अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करनी चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि यह शौक हो, बल्कि इसलिए कि उसके पास घर गृहस्थी संभालने का फैसला ऑप्शनल हो न हो कि एकमात्र विकल्प। दोनों आपसी सहमति से और समझदारी से चले तो यह सफ़र खूबसूरत हो जाता है। न बल्कि हमारी दुनिया में, हमारे इस बॉलीवुड में भी कई उदाहरण भरे हुए हैं जब अपने करियर को दांव पर लगाए बिना भी लोगों की शादियां सफल रही हैं। आपने अभिलाष जी की बात भी तो किसी के बारे में नहीं सोचा, तो मुझे क्यों कह रही हैं? मेरे पास भूमि था, एक वजह थी उसकी परवरिश की। पर तुम्हारे पास कोई वजह नहीं तो तुम शादी न करने का विचार मन में नहीं लाओगी। और प्लीज़ भूमि को गलत मत समझो। उसकी इंटेंशन गलत नहीं है, बस उसका तरीका गलत है। भगवान उसे सद्बुद्धि दे और उसे समझ आए कि वह जो कर रहा है गलत है। जी, गुड नाइट, सो जाओ अब। वे उठ खड़ी हुई और बाहर चली गई। उन्हें वैसे भी कल ही आशा थी कि यहाना भूमि के लिए हाँ कहेगी, पर अब वंशिका के बारे में पता चला तो और दुखी भी थी। उधर आरुल विला में अविराज की सगाई की सहमत देने से उनकी माताजी बहुत ज़्यादा खुश हैं और कस में हैं। अविराज को लगता है जैसे उसकी जान भूमि के पिंजरे में कैद हो। उधर माँ का बेसब्र मन जल्द से जल्द ये खबर अविलास को और वंशिका को सुनाने उनके रूम में आ गई, जहाँ वंशिका रोकर थक चुकी थी तो सुबह सुबक रही थी। वंशिका कैसे रिएक्ट करेगी इस खबर के बाद की? आहाना अविराज सगाई करेंगे। आहाना तो सच नहीं बता पाई। क्या अब वंशिका बता देगी कि उसे शक है कि एना आहाना है और तभी प्रांजल उसे छोड़कर चला गया है? जो भी हो, पर यह खबर वंशिका के लिए शॉक्ड की तरह होने वाली है और उसे ऐसा कदम उठाने उकसाएगी जिससे सबकी ज़िंदगी बदल जाएगी। उनके जाने के बाद आहाना ने भी दरवाज़ा बंद कर दिया और बेड में आ गई। वह अभी भी हैरान थी जानकर कि भूमिक की नफरत में प्यार है और हिमानी जी चाहती हैं कि वो भूमिक से शादी करे। माना उसका भूमिक के प्रति सोचने का नज़रिया बदला है, पर भूमिक को इस नज़र से कभी नहीं देखा ही नहीं। उसके लिए हमेशा वह हिमानी जी का बेटा रहा, जिसके घर पर वह काम करती थी और उसने उसे एक नौकरानी से ज़्यादा कुछ नहीं समझा। प्रांजल से प्यार था तब शादी करना चाहती थी, पर अब अभिराज है जिसे शादी के सपने देख रही है और जिसका रूल तोड़ने उसने एक बार फिर से खुद को उसे सौंप दिया। पर जो हिमानी जी कह रही थी कि वह सच है, क्या खुराना साहब ने इन्हें मिलने नहीं दिया? ये बात तो उन्होंने स्वीकारी भी थी और ये भी कि उन्होंने प्रांजल को भी मजबूर किया शादी के लिए। ये डार्क साइड बड़ी भयानक है। जब वो बाकी लोगों के लिए इतने क्रूर हो सकते हैं तो क्या उसकी भावनाओं को समझेंगे भी कि नहीं?
यह सवाल कौंधते ही वह परेशान सी हो गई। जो किसी के लिए नहीं तोड़े वो रूल्स उसके लिए तोड़ेंगे, नहीं तोड़े तो क्या करेगी? भूमिक उसे परेशान तो नहीं करेगा। वह इस पूरी खुराना फैमिली के बीच में फंसकर रह गई है। लेट गई और अपने हाथ की अंगुली में पहनी रिंग को गौर से देखने लगी। यह रिंग उसके लिए उम्मीद की तरह है। शायद वह पहली लड़की है जिसे उन्होंने रिंग दी है, और उन्होंने कहा भी तो है कि सगाई करेंगे फैमिली वालों के सामने। हो सकता है हिमानी जी गलत हों। वह जितना खुराना साहब को जानती है वो किसी के लिए कैसे भी हों, पर उसके लिए अच्छे हैं। हाथ जो थोड़ी दूर ले जाकर वह अंगूठी देखने लगी। वह वापस उसकी अंगुली में आ गई है तो एक सुकून सा लौट आया है, जैसे वो अब तक भूमि के पास कैद रहा हो। होठों के पास लाकर चूम लिया। मिस्टर रूल बुक आप करने अपने रूल तोड़ेंगे, मुझसे शादी करोगे और फिर हिमानी जी और भूमिक जी को भी माफ़ करोगे और फिर सब ठीक हो जाएगा। वह मुस्कुरा दी। उधर आरुल बेड़ा में अभिराज ने माँ से सगाई की बात कर ली, पर वह बेचैन है। आज तक कभी किसी से लगाव नहीं होने दिया था, पर कहते हैं जीवन में कभी न कभी वो सख्त आपसे जरूर टकराता है, जो या तो आपकी ज़िंदगी बदल दे या आपको कोई पाठ पढ़ा कर जाए। आहाना के जाने के बाद उसमें बहुत अधिक बदलाव हुए हैं। उसमें भावनाएं नहीं हैं, पर दावा करने वाला इंसान आहाना के भूमि के पास होने से तड़प उठा है। उससे बात नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके पास फ़ोन नहीं है। बेसब्री से कल का इंतज़ार कर रहा है कि कल सुबह वो माँ हिमानी के घर जाए और आहाना उसके पास लौट आए। वह उससे इस बारे में बताना चाह रहा था, पर नहीं कर पा रहा था। बेचैनी चैन न लेने दिया तो उठकर कमरे से बाहर आ गया। माँ कहीं नहीं दिख रही थी। वंशु के कमरे में होंगी सोचकर वह सीढ़ियाँ उतरने लगा। उधर रविराज की माँ खुश होकर वंशिका के कमरे में आई थी, पर वह अभी भी सुबक रही थी। वंशु अभी भी रो रही हो? चुप हो जा बेटे। उसके पास ही बैठ गई। मैं तुझे ऐसी खबर सुनाने वाली हूँ कि सुनेगी तो रोना छोड़कर नाचना शुरू कर देगी। उनके होठों पर लंबी सी मुस्कान थी। प्रांजल का पता मिल गया। उसके दिल में जैसे ढेर सारी खुशी ने दस्तक दे दी। उठ बैठी और उनके दोनों हाथ पकड़ लिए। नहीं, अभी नहीं, उन्होंने कहा तो चेहरा उतर गया। प्रांजल का पता नहीं चला तो इसके सिवा मेरे लिए और कोई खुशखबरी नहीं हो सकती। वह उदास हो गई। मिल जाएगा वो भी। अविराज ने कहा है जल्दी उसका पता चल जाएगा, ढूंढ लाएगा। ये क्या खुशखबरी है? इतने दिन से चाचू यही कह रहे हैं। उसने नाराज़गी दिखाई। खुशखबरी यह है कि हाँ, खुशखबरी यह है कि अपना अभी शादी करने को राजी हो गया है। वाट? वंशिका ने सुना तो मुंह खुला का खुला रह गया, तो अभिलाष भी उन्हें हैरानी से देख रहा था। हाँ, क्या है सच है माँ? अभिलाष ने पूछा। हाँ हाँ, बिल्कुल सच है। अभी सगाई के लिए माना है और जल्द ही शादी भी कर लेगा। पर चमत्कार हुआ कैसे? कौन है वो लड़की जिसने इसमें कामयाबी पाई है? अभिलाष ने पूछा। मुझे भी इतनी हैरानी हुई है। वह सगाई करने को तैयार है, पर एक शर्त पर। कैसी शर्त? कि वंशु नॉर्मल हो जाए, तब वो प्रांजल लौट आए, तो तब दोनों ही काम एक साथ हो जाएंगे। प्रांजल लौट आए तो मैं भी ठीक हो जाऊंगी और फिर हम मिलकर चाचू की शादी का जश्न मनाएंगे। वंशिका ने भी उत्साह दिखाया। लाएगा। अब अभिराज उसे कहीं से भी ढूंढ लाएगा, पर तुझे भी अब नॉर्मल होना है ताकि तेरे चाचू का घर बस सके। करेगी उसके लिए ये कोशिश करूंगी। वंशिका ने हामी भरी। वैसे वो लड़की कौन है? क्या हम उसे जानते हैं? अभिलाष ने पूछा। हाँ, बहुत अच्छे से। कौन? एना? क्या? वंशिका ने सुना तो जैसे आसमान टूट पड़ा हो। हाँ, मुझे तो पहले से लगता था कि यही लड़की है जो अविराज का फैसला बदलने में सक्षम है, और उसने कर दिखाया। पर माँ, ये लड़की भी तो फिल्मी दुनिया से जुड़ी है। हाँ, उसका फिल्मी बैकग्राउंड मुझे पसंद नहीं, पर जो भी है वो माना तो सही, उन्होंने सफाई में कहा। पर इतने में वंशिका भड़क चुकी थी। वो मामूली सी मॉडल लेना, वो इस घर की खुराना खानदान की बहू बनेगी, ये नहीं हो सकता।
और आप तो किसी फिल्मी हस्ती को कभी बहू नहीं बनाने वाली थी। वह गुस्से में पूछती है, ये कैसे बात कर रही है वंशु? मामूली वो लड़की मामूली कैसे हो सकती है जिसने अभिराज को अपना फैसला बदलने मजबूर कर दिया? कुछ तो बात होगी उसमें। रही बात फिल्मी दुनिया की, तो सब एक जैसे नहीं होते। एना अच्छी लड़की है और किसी बड़े खानदान से ताल्लुक नहीं रखती, तो घमंडी भी नहीं होगी। इस परिवार की मर्यादा का पालन करेगी। मुझे पूरा यकीन है कि वह हिमानी जैसी नहीं होगी। उसने अभिलाष को देखा तो वह जमीन घूरने लगा। मॉम, वो लड़की चीप है। चाचू उसके ट्रैप में फंस गए। वो प्रांजल को भी अपने जाल में फंसा रही थी। अविराज किसी के जाल में नहीं फंसता। उसे दुनिया की समझ अच्छे से है। वो लड़की खुराना खानदान की बहू ये नहीं होगा। वो मामूली सी लड़की इस घर की बहू नहीं बनेगी और न मैं ऐसा होने दूंगी। वंशु, अविराज था क्या है ये सब? तुम मैना के बारे में ऐसा नहीं कह सकती। अविराज ने उसकी बात सुन ली थी तो तमतमा गया। उसके यूं आने से वे सब चुप हो उसे देखने लगे। चाचू, आप उस लड़के से सगाई करेंगे? वह तैस में आकर बेड से उठ खड़ी हुई। हाँ। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्यों, क्या खराबी है इसमें? आप उसे नहीं जानते, मैं जानती हूँ। निहायत ही घटिया लड़की है। सारी दुनिया में आपको वही मिली। इससे अच्छा तो आप कियारा से शादी कर लो। खानदानी भी है और खूबसूरत भी। व्हाट रॉन्ग विद यू? क्या प्रॉब्लम है तुम्हें एना से? अविराज तमतमा गया। आई डोंट लाइक हर। शादी मुझे करनी है और मैं उसे पसंद करता हूँ और इस बारे में तुमसे किसी ने राय नहीं मांगी। मैं इस घर की मेंबर हूँ और अपनी राय रखने आज़ाद हूँ। खुद तो तुम्हें किसी भी हाल में प्रांजल चाहिए और मुझे सलाह दे रही हो। आप एना और प्रांजल को कंपेयर कर रहे हो। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप उससे एंगेजमेंट नहीं करोगे। तुमसे किसी ने पूछा नहीं है। ऐसा तो हुआ तो क्या? तो मैं यह घर छोड़कर अपनी मॉम के पास चली जाऊंगी। वंशिका ने घर छोड़ने की धमकी दी तो अभिराज एक पल को सकते में आकर तिलमिला गया। ये वंशु ऐसी धमकी दे सकती है? आज लगा कि उसने वाकई में वंशु को कुछ ज़्यादा ही ढील दे दी कि वह उसके मामले में भी बोलने लगी। आज तक तो लगा ही नहीं कि उसने वंशु को अपने पास रखने की जिद में और खुद को सही साबित करने कब उसकी छोटी छोटी बातों को हवा दे उसे बिगाड़ दिया कि आज वह उसकी खुशियों का रोड़ा बनने की भी हिमाकत करने लगी। मुठियाँ गुस्से से भीज गई। वंशिका, वह पूरे जोर से चिल्लाया। हाउ डेयर यू? तुम हिमानी के पास जाने की धमकी दे रही हो, वो भी मुझे, अपने चाचू को। हाँ, अगर आपने अपना डिसीजन नहीं बदला तो यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट। मैं अपनी लिमिट में ही रहकर बात कर रही हूँ। ओके, नाउ वी विल स्टॉप योर नॉनसेंस। वह तिलमिला कर बोला तो मग भी समर्थन में बोलने लगी। वंशु अभी ठीक कह रहा है। माना कि तुम मैना को पसंद नहीं करती, पर यह उसे पसंद करता है। बड़ी मुश्किल से शादी करने को तैयार हो रहा है और तुम ऐसे अड़ंगा डालकर अच्छा नहीं कर रही हो। आखिर प्रॉब्लम क्या है? अविराज की माँ उसे समझाने की गरज से प्यार से बोली। मुझे इस लड़की की शक्ल पसंद नहीं। उसे छोड़कर चाचू किसी से भी शादी करें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं भी चाहती हूँ कि चाचू शादी करें, पर उस लड़की से नहीं। वह अभी भी अपनी बात पर अड़ी थी, जिससे अविराज का गुस्सा आ रहा था। अगर तुम्हें एना से प्रॉब्लम है तो अपनी प्रॉब्लम अपने पास रखो। मैं जल्द ही एना से एंगेजमेंट करने वाला हूँ और मेरा ये फैसला कोई नहीं बदल सकता, कोई भी नहीं। उसने उसकी असहमति को पूर्णतः खारिज करते हुए कहा। मैं दुखी हूँ। मेरी शादी मंडप में टूट गई। मेरे दुख में शामिल होने के बजाय सबको अपनी पड़ी है। मेरा दुख कोई समझना ही नहीं चाहता, वह रुआसी होती बोली। आज तक जो भी किया तेरी और बाकी घर वालों की खुशी के लिए ही किया और आगे भी करूँगा। इस वजह से कभी अपनी खुशी के बारे में नहीं सोच पाया। सोचा तो इस घर के और यहाँ के लोगों के बारे में। हम बुरा समय न देखें, मेरा परिवार मुसीबत में न आए। खुद पर सारी जिम्मेदारी ले ली और अपने पर कठोर नियम थोप दिए ताकि अपने एम से भटक न पाऊँ। अविलास भैया जैसे मेरी वाइफ
कहीं परिवार टूटने का कारण न बने। मैंने शादी नहीं की और करने का इरादा भी नहीं रखता था। मेरे लिए रिश्ते इमोशंस कोई मायने नहीं रखते थे। पर जब से ये ना ज़िंदगी में आई, जैसे ज़िंदगी में एक ठहराव आ गया है। कब उसकी जिम्मेदारी लेते लेते वो मेरे लाइफ का हिस्सा बन गई, मुझे पता ही नहीं चला। कहकर वह चुप हो गया। कमरे का वातावरण एकदम से शांत हो गया। एना उम्र में मुझसे बहुत छोटी है और तुमसे भी, पर उसके हालातों ने उसे काफ़ी समझदार बना दिया है। कभी कभी उसकी बातों के आगे मैं लाजवाब लाजवाब हो जाता हूँ। अविराज खुराना लाजवाब हो जाता है और यह सिर्फ वही कर सकती है और नहीं, और कोई नहीं। उसके पास मेरे बराबर स्टेटस पर वह दौलत की भूखी नहीं है जैसे बाकी लड़कियां करती हैं। इसलिए वह साधारण होते हुए भी असाधारण है कि अविराज खुराना अपना शादी न करने का फैसला बदलने मजबूर हुआ है। और अब ये फैसला बदला है तो एंगेजमेंट होगी ही, तुम्हें प्रॉब्लम हो या किसी और को, आई डोंट केयर। उसने अपनी बात खत्म की, फिर अपनी माँ की तरफ मुड़ा। मम्मी, हाँ, मैं चाहता हूँ कि प्रांजल लौट आए, तब एंगेजमेंट करूँगा। पर अब उसे ढूंढने पर समय नहीं गंवाऊँगा। उसे जब आना होगा आ जाएगा। मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया। वंशिका की वजह से उसके बारे में सोच नहीं पाया। पर अब वंशिका को यह स्वीकारना होगा कि प्रांजल उससे शादी नहीं करना चाहता, तो इसे यह सच्चाई स्वीकारनी होगी। चाचू, आप ऐसा नहीं कर सकते। प्रांजल को मुझसे शादी करनी होगी। शादी आपसी सहमति से होती है, अगर प्रांजल खुद से लौट आए तब, वरना हम तुम्हारे लिए दूसरा लड़का ढूंढेंगे। ये क्या कह रहे हैं? मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। अभी नहीं, कुछ समय बाद। वंशिका ने सुना तो दिमाग में साए साए होने लगी। मम्मी, हाँ, हम सगाई इसी वीक में रखते हैं। और वंशु, एना के लिए इंगेजमेंट की ड्रेस तुम तैयार करवाओगी अपने उसी डिजाइनर से जिसने तुम्हारा शादी का लहंगा तैयार किया था। कलर वगैरह मैं चूज करके भेज दूंगा। और मॉम, बाकी अरेंजमेंट आप देखेंगी, ठीक है? पर चाचू, मैं अपनी मॉम इस वह वाक्य पूरा भी नहीं कर पाई। तुम्हारी मॉम ये है और हमारे सिवा तुम्हारा कोई नहीं है। मम्मी, समझाओ इसको। मैं कोई प्रॉब्लम नहीं चाहता और अब मैं सोने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं समझाती हूँ इसको, तू जा। चाचू, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। उसने आंखें तरेरी। आप उस मामूली लड़की के लिए ये सब कर रहे हैं। वंशिका का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुँच गया था। वो मामूली नहीं है और आइंदा उसका नाम तुम विद रिस्पेक्ट लोगी, क्योंकि उसका नाम मेरे साथ जुड़ने वाला है, अविराज खुराना के साथ। रिस्पेक्ट माई फुट। उसने दांत पीसते गुस्से से पैर पटका, जो अविराज को बिल्कुल पसंद नहीं आया। वंशु, अविराज का हाथ उठ गया पर उसने रोक लिया। रुक क्यों गए चाचू? मारिए ना, मारिए, लो मारिए। अब तो आप वो सब करेंगे जो आज तक नहीं किया। अब अब आप मेरे वो चाचू नहीं रहे, बदल गए हैं। वह उसका हाथ पकड़ लेती है और जोर जोर से रोने लगी तो वह अपना हाथ वापस खींच लेता है। मेरे चाचू ऐसे नहीं थे, अब बदल गए हैं। भाववेश में आंखों से आंसू टपक रहे थे। वंशिका आंखें मुंह ले लपेट कर रोने लगी। मम्मी, समझाइए इसको। बेकार की जिद छोड़े, मैं समझाती हूँ। अब भी मुहूर्त निकलवाइए, इंगेजमेंट होकर रहेगी। कहता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। वहीं अभिराज की माँ और अभिलाष यह सब देख दंग रह गए। आज से पहले अभिराज ने कभी वंशिका से ऐसी बात नहीं की और आज तो उसके तेवर बिल्कुल बदले हुए थे। वंशिका, चुप हो जा। उसकी माँ उसे चुप कराती बोली, पर वह लगातार रोई जा रही थी। मॉम, आज चाचू ने मुझ पर हाथ उठाया। उसकी कोई गलत मंशा नहीं थी, भूल जा इस बात को। मैं पहले ही प्रांजल की वजह से परेशान हूँ और चाचू मुझे समझने के बजाय मुझे डांट रहे हैं। और मैं प्रांजल के अलावा किसी से भी शादी नहीं करूँगी। आखिर तुझे क्या प्रॉब्लम है एना से? तो सोच, अभी किसी से तो शादी करने को तैयार हो रहा है। क्या तुम नहीं चाहती कि वो शादी करे? उन्होंने उसे समझाते हुए उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। उस लड़की की शक्ल उसी लड़की से मिलती है जिसकी वजह से प्रांजल घर छोड़ कर गया है। आखिर
वंशिका ने असल वजह बताई। किस लड़की से? उन्होंने हैरानी से पूछा। पूरा पार्ट सुनने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय हम थोड़ा ज़्यादा छोटा पार्ट अपलोड कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए आप लोगों को समझना पड़ेगा। इस समय हमारे पास समय कम रहता है, लेकिन 1-2 दिन बाद पूरी कोशिश करेंगे कि हम जैसे पहले अपलोड करते थे उसी तरह कहानी अपलोड करें। आप लोग अपना सहयोग बनाए रहिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और जो नए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।